बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, हम मुसलमान हैं और मुसलमान यकीनन उसकी ज़िंदगी का दायरा कार फ़र्द से अफराद, मुल्क से बैनुल अक़वामी सतह और दुनिया से आखिरत तक के अहकाम पर मुहीत है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे माल के ख़र्च करने के सबसे ज़्यादा कौन हक़दार हैं? यकीनन सबसे पहले नंबर पर अहले खाना आते हैं। कुरान और अहादीस में उनके बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। सैयदना अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह ताला ने बहुत सा माल दे रखा था। ज़ईफ़ुल उमरी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे पनाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या ख़र्च करूं और किस पर किस तरह ख़र्च करूं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल बकरा की आयत की रोशनी में इरशाद फरमाया, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे पूछते हैं कि वो क्या ख़र्च करें। आप फरमा दीजिए कि जो कुछ खर्च करो अपने माल से, उसके मुस्तहिक तुम्हारे वालिदैन हैं और करीब के रिश्तेदार और यतीम और मोहताज और राहगीर हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक दिनार है, इसका क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी जान पर ख़र्च करो। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 2 दिनार हों तो फरमाया अपने घर वालों पर ख़र्च करो। अर्ज़ की, अगर 4 हों तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर अपने माँ बाप पर ख़र्च करो। अर्ज़ की, अगर 5 हों तो इरशाद फरमाया अपने रिश्तेदारों पर ख़र्च करो। अर्ज़ की, अगर 6 हों तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करो। नाज़रीन मोहतरम, इस हदीस से आप ज़रा तरतीब को देखिए कि जब किसी के पास पैसे हों, रकम हो, तो उसका सबसे ज़्यादा मुस्तहिक उसकी अपनी जान, उसके बाद उसके अहले खाना, उसके बाद उसके माँ बाप, उसके बाद उसके रिश्तेदार, उसके बाद उसके दूसरे लोग और फिर अल्लाह की राह। वाह सुभान अल्लाह। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दिनार वो है जिसे तू अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करता है और एक दिनार वो है जिसे तू ग़ुलाम आज़ाद करने के लिए ख़र्च करता है और एक दिनार वो है जिसे तू किसी मस्कीन पर सदका करता है और एक दिनार वो है जिसे तू अपनी बीवी बच्चों पर ख़र्च करता है। इनमें सबसे ज़्यादा अजर व सवाब वाला वो है जो तू अपने अहलो अयाल पर ख़र्च करे। वाह सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम की ये हदीस मुबारका। इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला नीचे वाले हाथ यानी लेने वाले से बेहतर है और देने की इब्तिदा उनसे करो जो तेरे साथ ज़्यादा खूनी रिश्ता रखते हों, यानी पहले अपनी माँ पर, फिर अपने बाप, फिर बहन, फिर भाई और फिर जो इनके बाद ज़्यादा करीबी हैं यानी कि अहले खाना पर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल दिनार वो है जो आदमी अपने बच्चों पर ख़र्च करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मेरे पास एक औरत मांगने आई और उसके साथ उसकी 2 बच्चियां भी थीं। तो उसने उस दिन मेरे पास सवाए एक खजूर के कुछ ना था। मैंने वही एक खजूर उसे दे दी। तो उसने वो खजूर ली, उसके 2 हिस्से किए, एक हिस्सा एक बेटी को दे दिया और दूसरा हिस्सा दूसरी बेटी को दे दिया और ख़ुद कुछ नहीं खाया और फिर उसके बाद वहाँ से उठकर चली गई। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो कहती हैं, मैंने ये सारा माजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उन लड़कियों के बारे में जिसे भी आजमाइश में डाला जाए, चाहे वो वालिदैन हों या कोई और हो, यानी जिसके यहाँ भी बेटियाँ हों तो वो उनके साथ अच्छा सलूक करे
اور اچھی تربیت کرے تو وہ اس کے لیے آگ سے بچاؤ کا باعث ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 1418 ہے اور صحیح مسلم میں 2629۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا کہ میری بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس مال ہے تو کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت اللہ کی راہ میں کر جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا نصف مال کی؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا پس تیسرے حصے کی کر دوں؟ تو ارشاد فرمایا ہاں تیسرے حصے کی، اور تیسرا حصہ بھی بہت ہے، اس سے کہ آپ اپنے ورثہ کو مالدار حیثیت میں چھوڑ کر جائیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ انہیں فقیر کر جائیں اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ جہاں بھی تو اپنا مال خرچ کرے گا وہ تیرے لیے صدقہ ہوگا، حتیٰ کہ وہ لقمہ بھی جو تو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تا دیر سلامت رکھے، کچھ لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ لوگوں کو آپ کے ذریعے نقصان پہنچے۔ یعنی کہ اگر آپ حقداروں تک ان کا حق نہیں پہنچاتے اور ترکے کی وصیت غلط طریقے سے اسلام کے اصولوں کے خلاف کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہی چیزیں آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو جائیں، کیونکہ اگر گھر والے پریشان ہوں گے تو یقیناً یہ ہمارے نقصان کا ہے، ہمارے لیے تکلیف اور نقصان کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنے اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔